समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube के भक्त पथ द इंस्ट्रक्शन पथ चैनल पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल पर आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, जहां पर भगवान श्री राम जी की बाल कांड की सुंदर लीलाओं का बड़ा ही सुंदर गायन हो रहा है। आप लोग आए और इसे श्रवण करें। पिछली कथा में भगवान श्री राम जी के गायन में गोस्वामी जी ने जो वंदना की थी, वंदना का प्रसंग चल रहा है, तो उन्होंने कहा था गिरा अर्थ जल बीच सम कहत भिन्न न भिन्न और बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना की थी। आहा, जो देखने में सुनने में श्री सीता और राम जी अलग अलग दिखते हैं, परंतु ये एक ही हैं। श्री सीताराम जी ये अलग नहीं है। जैसे जैसे जल और जल की लहर एक ही होती है, देखने में अलग अलग लगती है, और ऐसे सीताराम जी को जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिन्हें दीन दुखी ही परम प्रिय हैं, इस कथा का वर्णन पिछली कथा में किया गया था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदो नाम राम रघुवर को हे तो कृशानो भानु हिम कर को अभेद हर हर मैं वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। गोस्वामी जी कहते राम जी की वंदना हुई, श्री सीताराम जी की वंदना हुई, और अब श्री राम जी के नाम की वंदना करता हूं। वो नाम क्या है? नाम वह है हेत कृशान भानु हिम कर को। जो कृशान अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य, और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु है। अर्थात अगर इसको बीज रूप से लिखा जाए तो रा आ और मा रूप से वह बीज है, और वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। कैसा? वेद हरे हरे में वेद प्राण सो। वेदों में वह प्राण स्वरूप है। देखिए वेदों में स्थान क्या रखता राम नाम? ये प्राण का, कि प्राण ना हो तो शरीर 100 बन जाता है। वैसे ही वेदों में यदि राम नाम रूपी तत्व ना हो, प्राण ना हो, तो ये वेद सारहीन हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम नाम कैसा है? कैसा है? निर्गुण है। उपमा रहे तो गुणों का भंडार, इससे उपमा नहीं दी जा सकती, और गुणों का यह भंडारी है, इसका जितना जप किया जाए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते राम जप राम जप राम जप बाबरो। और गोस्वामी जी आगे और कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेत उपदेशु और महिमा जास जान गण राहु प्रथम पूजयत नाम प्रभाव। आहा, ये राम नाम की महिमा जो जान जाता है ना, उसका सब कुछ बन ही जाता है। और इस बात को यदि पूछना है तो श्री गजानन जी महाराज गणेश जी से पूछिए, महिमा जास जान गण राहु। ये राम नाम की महिमा को गणेश जी अच्छी तरह जानते, क्योंकि वह बुद्धि के देवता माने गए। उन्होंने सर्वप्रथम इसी का आश्रय लिया, और इसी के कारण जब उन्होंने इसका आश्रय लिया तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से वह प्रथम पूज्य हो गई। परंतु महामंत्र, देखिए मंत्र तो आपने बहुत से सुने, जानते हैं ये मंत्र है, इस मंत्र से यह सिद्धि प्राप्त होती है, इस मंत्र से यह कार्य सिद्ध होता है। परंतु ये राम नाम है ना, ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इसी महामंत्र का जाप करके
भगवान शंकर, अच्छा आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात, ना पता हो तो ध्यान कर लें कि भगवान शंकर जो काशी है ना, भगवान शंकर की नगरी कही गई है। समस्त सृष्टि का जब लोप हो जाता है पर काशी तब भी विद्यमान रहती है, क्योंकि भगवान शंकर के त्रिशूल पर मानी गई है। तो भगवान और काशी में जीना उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना मरना श्रेष्ठ, और काशी में मरने पर सीधे मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए आज भी वहां पर ऐसे आश्रम बने हुए हैं जहां पर वृद्ध लोग जो है अपने अंतिम समय को बिताने के लिए काशी में जाते हैं और वहीं रहते हैं। कहते हैं हम कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या पता मृत्यु का समय तो पता ही नहीं है, तो वो वहीं रहते हैं। वहां पर कई ऐसे आश्रम हैं जहां पर लोग अपने अंतिम जीवन को, अंतिम समय को व्यतीत करने के लिए काशी में रहते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु काशी में हो और केवल मरना ही वहां पर मुक्तिदायक होता है। परंतु उसके पीछे प्रभाव क्या है, उसके पीछे क्या शक्ति है, यहां पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट होत उपदेशु। ये शंकर जी है ना, ये शक्ति कहां से पा रहे, ये कैसे ऐसा संभव करते हैं कि जीवन में नाना प्रकार के कर्मों को करने पर भी जो मुक्ति नहीं मिल पाती है वह काशी में मरने से प्राप्त हो जाती है। यह भी राम नाम का एक प्रभाव है। भगवान शंकर जो है ना नित्य इसी का जाप करते रहते हैं, इसी का जाप करते रहते हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हमें हमेशा राम नाम का जाप ही करना चाहिए। राम जप राम जप राम जप वावरे। और आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, जान आद कवि नाम प्रतापो भयों शुद्ध कर उल्टा जापू। कहते हैं आदि कवि महाराज वाल्मीकि जी, ये भी श्री राम जी के नाम को, इनके प्रभाव को विस्तार से जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए जब तक ये जानते नहीं थे ना तो इन्हें कुछ पता ही नहीं था, पर जब गुरुदेव का उपदेश हुआ तो कहा तुम मरा मरा ही जपो। तो इन्होंने जब मरा मरा जपा तो उसका प्रभाव यह हुआ कि आदि कवि, अर्थात ये पहले कवि माने गए। जान आदि कवि नाम प्रतापू भयों शुद्ध कर उल्टा जापू। ओ मान निषाद प्रतिष्ठाम तमम गमास्वा सती समायत कोच मितना द्वे काम वदी काम मोहितम। ये वाल्मीकि जी का ही श्लोक है, ये आदि कवि कहे गए, इन्होंने ये श्लोक कहा था तो ये शुद्ध हो गए। ये उल्टा जप कर करके भी महान कवि कहलाए। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और उसी के आधार पर गोस्वामी जी कहते मैं भी वाल्मीकि जी की रामायण का सहारा लेकर ही इस रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। ये मेरे गुरुदेव है। सहस नाम सम सुन शिव बानी जप जय पिय संग भवानी। और भगवान शंकर के जब इस वचन को सुना कि राम नाम सहस्र नाम के समान है। अच्छा एक और बात, ये राम नाम क्या है, शंकर जी कहते हैं ये राम नाम साधारण नहीं है, यह सहस्र नाम के समान है। और इस बात को जब किसने सुना, माता पार्वती ने, तो वह शिव जी के साथ श्री राम नाम का ही जप करती रहती है। और जब ऐसा पार्वती जी का इसने राम जी के नाम के प्रति देखा। अच्छा देखो शंकर जी क्या है, शंकर जी का ध्यान करो तो प्रसन्न होने में समय भले लग जाए, पर शंकर जी को यदि प्रसन्न करना है तो राम जी की स्तुति करो, राम नाम का जप करो, तो शंकर जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और यही का कार्य माता पार्वती ने किया।
यही कार्य माता पार्वती ने किया कि जब देखा कि शंकर जी की सबसे प्रिय कौन है, और देखो किसी को अपने वश में करना हो तो उसके प्रिय का सहारा ले लो। पार्वती जी ने देखा कि हमने इतनी तपस्या की, संबत सहस्त्र मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गवाए, और बहुत समय तक उन्होंने बेलपाती में परे सुखाई, 3 सहस संबत सोए खाई। 3000 वर्षों तक तो वह बेलपत्र को ही सुखा सुखा कर खाती रही। पुन परिहारे सुखारे परना, उमाय नाम तब भयं अपर्णा। इतनी घनघोर तपस्या की माता पार्वती ने कि उन पत्तों का भी त्याग कर दिया, तो उन्हें अपर्णा नाम दे दिया गया। परंतु माता पार्वती ने देखा कि इतनी घनघोर तपस्या करने के उपरांत भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे, तो उपाय क्या किया जाए। पता किया इनका प्रिय कौन है, तो पता करते करते पता चला कि राम नाम ही सबसे प्रिय है। और इस पर आएगा किसी दिन कामदेव के बारे में भी कि भगवान शंकर को महाराज दक्ष ने तो और अनेक ऋषियों मुनियों ने तो घनघोर अपमान किया था। कपाली, पिशाची, भूत, नाना प्रकार के अपशब्द कहे। भगवान शंकर को क्रोध नहीं आता है, परंतु कामदेव ने पुष्प के बाण मारे थे, फूलों के बाण मारे थे, वैसे तो बाण नहीं मारे थे, पर भगवान शंकर को क्रोध आ गया था। पर क्यों, इसकी चर्चा किसी अन्य एपिसोड में करेंगे। तो माता पार्वती को पता चला कि राम नाम प्रिय है, इसलिए वह राम नाम का जाप करने लगी। और राम नाम का जब जाप करते हुए भगवान शंकर ने देखा, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि हर से तो हेर हर ही को किए भूषण तिये भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। अरे नाम के प्रति जब माता पार्वती जी के हृदय में इतना इसने भगवान शंकर ने देखा, प्रेम देखा, तो कहा ये भगवान राम के नाम के प्रति इनका इतना प्रेम है तो वह प्रेमी भी मेरा ही हो जाएगा। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ये भूषण तीय भूषण तीको, अर्थात तीय भूषण स्त्रियों की जो आभूषण है, स्त्रियों में जो शिरोमण है, ऐसी पतिव्रता शिरोमण माता भवानी को किए भूषण अपना आभूषण बना लिया। अब आपके हृदय में आएगा अपना आभूषण कहां बनाया। अरे अर्धांगिनी अपने आधे शरीर में निवास दिया भगवान शंकर ने, अर्धांगिनी बनाया, अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण किया है, तो आभूषण बना लिया माता पार्वती को। ऐसे भगवान शंकर हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को। अर्थात देखो समुद्र मंथन हो रहा, भगवान शंकर की सुध किसी को आई नहीं, नाना प्रकार के रत्न निकलते रहे, किसी ने नहीं सोचा कि यहां पर रत्न भी निकलेंगे और शंकर जी का भी स्थान होना चाहिए। परंतु कालकूट विष निकल आया, पहुंचे शरण में, महादेव जी ने देखा, और इस पर हमारे गुरुदेव सुंदर व्याख्यान देते हैं। बड़ा सुंदर की दृष्टि जब बदलती है, दृष्टि आपकी कैसी है वह आपके लक्ष्य को बदल देती है, लक्ष्य के प्रभाव को भी बदल देती है। भगवान शंकर से कहा गया ये कालकूट विष है, इसे पीना है, संसार मरा जा रहा है, नष्ट हो जाएगा। और भगवान शंकर आते हैं कालकूट विष में भी वह भगवान को देखते, उनकी दृष्टि वह हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए में जाना। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुख से बात कही, वह जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी दृष्टि सम्यक, हर जगह वह भगवान को देखते, इसीलिए वह कालकूट विष में भी भगवान राम को देखते हुए, राम नाम का स्मरण करते हुए उसे पी गए।
कालकूट फलदीन अमी को। और जब राम नाम का स्मरण करते हुए वह उस विष को पी गए तो उस विष ने फल किसका दिया? अमृत का फल दिया, अमृत का फल दिया। गोस्वामी जी कहते ये नाम का प्रभाव है। यहां पर है कवितावली में एक सुंदर सुंदर कवित्व आता है कि हमें क्या करना चाहिए राम नाम के लिए। सुन कान दिए नित ने मूल्य, रघुनाथ के गुण गाथ रे। और सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, और आन धरे धनु फाथ रे। रसना निस्बासर सादर सो। ये जो जीव है ना, ये रात दिन किसका जप करे? रसना निस्बासर सादर सो, तुलसी जप जानकी नाथ रे। और कर संग सुशील सुसंतन सो, तज कूर कुपंथ कुसाथ रे। कर संग सुशील सुसंतन सो, तज कूर कुपंथ कुसाथ रे। कहते हैं गोस्वामी जी, ये रसना, ये जानकी नाथ के नाम का ही तो स्मरण कर। राम जप राम जप राम जप बावरे। मैं भी यही कहता हूं कि राम नाम का स्मरण ही करते रहना चाहिए। और यहां से कथा अब राम नाम की महिमा गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहना प्रारंभ की है। और कई एपिसोड में अब राम नाम की महिमा ही रहेगी, क्योंकि काफी लंबा प्रसंग है और इसको ऐसे ही कहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना स्नेह देते रहें। तब तक के लिए जय जय सीताराम।